हेलो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही ख़ास तौर पर बनाई गई हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको एक जानकारी मिलेगा जिससे कि आपके फ्यूचर के लिए, आपके नौकरी के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो जुड़े रहिए आप रणधीर मौर्य के साथ और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे। मेरे दोस्त, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो पहले उस एग्ज़ाम के बारे में विस्तार से जानकारी लीजिए। उसका सिलेबस क्या है, किस प्रकार से एग्ज़ाम कराए जाते हैं, एग्ज़ाम के बाद आपका फिजिकल टेस्ट कैसे होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, जो चीज़ें हैं पहले उसके बारे में आप विस्तार से जानिए। उसको एक नोटबुक में लिखिए। उसके साथ साथ आप सिलेबस की जानकारी लीजिए। उसमें कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस, साइंस, जनरल साइंस, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, एनी बड़ी जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में विस्तार से पहले जानिए। सिलेबस के अंतर्गत कौन सा टॉपिक है, ठीक है, रीजनिंग के अंदर कितने टॉपिक है, मैथ के अंदर कितने टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है, क्या है, क्यों है, कैसे है, इसका क्या मतलब होगा, सबके बारे में पहले उसके बेसिक चीज़ों को जानकारी लीजिए। क्योंकि बेस आपका मजबूत रहेगा तो एडवांस लेवल तक आप तैयारी कर सकते हैं। जबकि आपका बेस ही मजबूत नहीं रहेगा तो आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर आप पढ़ते दौरान आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, हो गया 4 साल 5 साल, या हो सकता है कि आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, आप घर के ऊपर से आपको दबाव आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, या किसी भी प्रकार से आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, तो मेरे दोस्त, ये एक ऐसा समय होता है, एक ऐसा सिचुएशन होता है जो इंसान हर परिस्थितियों से घिरा होता है। चारों तरफ से मतलब दबाव आते हैं, प्रेशर आते हैं आपकी पढ़ाई को रोकने के लिए। घर का प्रेशर आएगा, टीचर का प्रेशर आएगा, कुछ लोग ऐसे दोस्तों का प्रेशर आएगा, रिश्तेदारों का प्रेशर आएगा, लोग आपके ऊपर हंसेंगे। कहिए तो सिंपल फंडा है कि आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप एक ऐसे योद्धा हैं, आप एक ऐसे वीर हैं जो अकेले मैदान में उतरे हैं और खड़े हैं। अगर जीत गए तो आप वही कहते हैं ना कि अभिमन्यु की तरह चक्र में फंस चुके हैं। अगर जीते तो पूरी महाभारत समाप्त हो जाएगी, और हारे तो भाई युद्ध जारी रहता है। तो आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में रहिए, लेकिन घबराइए मत। अपने पढ़ाई को कंटिन्यू लगातार चलाते रहिए, क्योंकि एक पढ़ा लिखा छात्र कितना ही अनसक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ अच्छी होती है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके अंदर यूपीएससी का गुण है, आपके अंदर यूपीएससी की आईएएस बनने का जो हुनर है, आपके अंदर वो टैलेंट है। सपोज डेट आपको आईएएस का पद नहीं मिला, लेकिन कोई ना कोई छोटी नौकरियां आपको मिल जाएंगी। नहीं मिली उसके बाद भी आपके अंदर वो जानकारी, वो गुण है, वो हुनर है, वो स्किल है, जिससे आप किसी भी फील्ड में अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। तो एजुकेशन कितना महत्वपूर्ण है आप इस बात से समझ गए होंगे। और मैं यही कहता हूँ कि छावा मूवी का डायलॉग हमेशा याद करिए कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, जो मैदान में लड़े ना उस पर है धिक्कार, उस पर है धिक्कार। तो मेरे दोस्त, आप हमेशा लड़ते रहें अपने जीवन से, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है और जीवन में संघर्ष करना मनुष्य का कर्तव्य है। तो चलिए, इस वीडियो के में हम बस इतना ही कहेंगे, एक शायरी के माध्यम से इस वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, उसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है। कुछ अपनों से, कुछ गैरों से, कुछ आसपास के लोगों से लड़ना पड़ता है, तब जाकर सफलता मिलती है मेरे दोस्त। तब तक के लिए आपका ये भाई आपका सपोर्ट करता रहेगा और जुड़े रहिएगा रणधीर मौर्य के साथ। जय हिंद, जय भारत।